आज मैं आपको मुहर्रम की 4 तारीख का ऐसा वाकया बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम की 4 तारीख आ चुकी थी। करबला की तपती हुई जमीन पर इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों का काफिला डेरा डाले हुए था। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचने के बाद हालात लगातार कठिन होते जा रहे थे। 4 मुहर्रम तक यजीद की तरफ से आने वाली फौजों की संख्या बढ़ने लगी थी। इतिहास की किताबों में आता है कि 4 मुहर्रम के आसपास कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने लगातार नई टुकड़ियां करबला की ओर भेजनी शुरू कर दी थीं ताकि इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर दबाव बढ़ाया जा सके। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों को सब्र, नमाज और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत कर रहे थे। उनके साथ मौजूद लोग अच्छी तरह जानते थे कि वे एक बहुत बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ कूफा के बहुत से लोग जिन्होंने पहले इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को बुलाने के लिए खत लिखे थे, अब डर और दबाव की वजह से खुलकर उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। करबला का मैदान धीरे धीरे एक ऐसे ऐतिहासिक संघर्ष की ओर बढ़ रहा था जिसे पूरी दुनिया सदियों तक याद रखने वाली थी। 4 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का पूरा ध्यान अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाने और अल्लाह की इबादत में लगा रहा। वे जानते थे कि आने वाले दिन और भी कठिन होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर सब्र और यकीन की रोशनी साफ दिखाई देती थी। करबला की गर्म हवाएं चल रही थीं, सूरज की तपिश बढ़ रही थी और मैदान में मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर रहा था कि इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा जाने वाला है। 4 मुहर्रम का दिन आगे बढ़ रहा था। करबला की धरती पर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा आने वाले बड़े इम्तिहान की आहट अपने अंदर समेटे हुए था। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के खेमों में अल्लाह की इबादत, तिलावत और दुआओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उधर कूफा में उबैदुल्लाह इब्न जियाद लगातार अपने अधिकारियों को आदेश दे रहा था कि कोई भी व्यक्ति इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की मदद के लिए करबला न पहुंच सके। शहर के रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। जो लोग दिल से अहले बैत से मोहब्बत करते थे वे बेहद दुखी थे, लेकिन डर के कारण खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे थे। करबला में इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठते और उन्हें सब्र की नसीहत करते। आप फरमाते कि मोमिन का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह की जात है। अगर इंसान का रिश्ता अपने रब से मजबूत हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी उसे हरा नहीं सकती। साथियों के दिलों में अपने इमाम के लिए ऐसी मोहब्बत थी कि कोई भी उन्हें छोड़कर जाने का ख्याल तक नहीं करता था। हर कोई जानता था कि हालात आसान नहीं हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे हक के साथ खड़े हैं। उस दिन कई लोगों ने करबला के मैदान के आसपास यजीदी फौज के नए दस्तों को आते हुए देखा। घोड़ों की टापों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। हर नए दस्ते के आने के साथ यह साफ होता जा रहा था कि विरोधी पक्ष अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के खेमों में घबराहट नहीं थी। वहां यकीन था, सब्र था और अल्लाह पर भरोसा था। बच्चे अपने बड़ों के साथ थे और औरतें भी दुआ और इबादत में मशगूल थीं। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि हक और बातिल के बीच का मुकाबला है। जब शाम होने लगी तो करबला का आसमान लाल रंग में रंग गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने खेमे के बाहर खड़े होकर दूर तक फैले मैदान को देख रहे थे। सामने दुश्मन की बढ़ती हुई ताकत दिखाई दे रही थी, लेकिन आपके दिल में अल्लाह की मदद का पूरा यकीन था। उस रात भी आपने अपने साथियों को नमाज, दुआ और सब्र की ताकीद की। किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं थी। हर व्यक्ति यह समझ चुका था कि वह एक ऐसे सफर का हिस्सा है जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। 4 मुहर्रम का यह दिन करबला के हालात को और गंभीर बना गया। दुश्मन की संख्या बढ़ रही थी, रास्ते बंद किए जा रहे थे और दबाव लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके वफादार साथियों का हौसला पहले की तरह बुलंद था। 4 मुहर्रम की रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। करबला के मैदान में चारों ओर खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के खेमों में लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। कोई नमाज पढ़ रहा था,
कोई कुरान की तिलावत कर रहा था और कोई दुआ में अपने हाथ उठाए हुए था। उधर दुश्मन की फौज लगातार बढ़ती जा रही थी। कूफा से आने वाले नए दस्ते करबला पहुंच रहे थे। मैदान में दूर दूर तक घोड़ों और सैनिकों की हलचल दिखाई देती थी। ये देखकर हर कोई समझ रहा था कि हालात दिन ब दिन कठिन होते जा रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जरा भी डर या घबराहट नहीं थी। आप अपने साथियों को यह याद दिलाते थे कि दुनिया की जिंदगी कुछ दिनों की है, जबकि आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। इसलिए इंसान को हर हाल में हक़ का साथ देना चाहिए। उस रात कुछ साथियों ने इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से आने वाले हालात के बारे में बात की। उन्होंने देखा कि दुश्मन की संख्या बहुत अधिक है, जबकि उनके अपने साथी बहुत कम हैं। लेकिन इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें सब्र और अल्लाह पर भरोसे की नसीहत की। आपने फरमाया कि मोमिन की कामयाबी सिर्फ दुनिया की जीत में नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने में होती है। खेमों में मौजूद बच्चे भी अपने बड़ों के साथ थे। उन्हें शायद आने वाले दिनों की पूरी गंभीरता का अंदाजा नहीं था, लेकिन वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करते थे। अहले बैत की पाक औरतें भी इबादत और दुआ में लगी हुई थीं। हर कोई अपने रब की तरफ रुजू कर रहा था। रात के अंधेरे में करबला का मैदान एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। एक तरफ बड़ी फौज थी जिसके पास दुनिया की ताकत थी, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा काफिला था जिसके पास ईमान, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। 4 मुहर्रम के इस दौर में अभी पानी पूरी तरह बंद नहीं किया गया था, लेकिन दुश्मन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। हर दिन नए आदेश आ रहे थे और इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थीं। रात के आखिरी हिस्से में जब अधिकतर लोग आराम कर रहे थे, तब भी कुछ साथी इबादत में खड़े थे। वे जानते थे कि आने वाले दिन इतिहास का रुख बदलने वाले हैं। उनकी जुबानों पर जिक्र ए इलाही था और दिलों में अल्लाह की मदद का यकीन। इस तरह 4 मुहर्रम का दिन और उसकी रात सब्र, इबादत और बढ़ते हुए दबाव के बीच गुजरी। करबला का मैदान आने वाली घटनाओं के लिए तैयार हो रहा था, और हक़ के इन मुसाफिरों का ईमान पहले से भी अधिक मजबूत होता जा रहा था। 4 मुहर्रम की रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका था। करबला की वीरान धरती पर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती थी, और आसमान पर चमकते हुए सितारे इस बात के गवाह थे कि अल्लाह के नेक बंदे एक बहुत बड़े इम्तिहान के द्वार से गुजर रहे हैं। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के बीच मौजूद थे। आप हर व्यक्ति की हिम्मत बढ़ा रहे थे और उन्हें अल्लाह की रहमत और मदद की उम्मीद दिला रहे थे। आपके शब्द सुनकर साथियों के दिलों में सुकून पैदा हो जाता था। वे समझ चुके थे कि उनका मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं, बल्कि हक और सच्चाई की रक्षा करना है। उस समय करबला के आसपास दुश्मन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। कूफा से आने वाले सिपाहियों के जत्थे मैदान में पहुंच रहे थे। हर नया दस्ता यह बता रहा था कि यजीदी हुकूमत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर दबाव बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के खैमों में दुनिया की ताकत नहीं, बल्कि ईमान की ताकत थी। वहां लोग अपनी तलवारों से ज्यादा अपने रब पर भरोसा कर रहे थे। वे जानते थे कि जो फैसला अल्लाह करेगा वही सबसे बेहतर होगा। रात के दौरान कई साथी आपस में बैठकर पिछले दिनों की बातें कर रहे थे। उन्हें कूफा वालों के वे खत याद आ रहे थे जिनमें इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को आने की दावत दी गई थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कूफा पर डर और दबाव का माहौल था, और बहुत से लोग चाहकर भी मदद के लिए नहीं आ पा रहे थे। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ये सब जानते थे, फिर भी आपके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने और उन्हें सही रास्ता दिखाने की फिक्र में लगे हुए थे। यही एक सच्चे रहनुमा की पहचान होती है। रात गहराने के साथ साथ इबादत का माहौल और बढ़ गया। कुछ लोग तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, कुछ कुरान की तिलावत कर रहे थे, और कुछ अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि वह हक़ को सरबुलंद करे। करबला का यह छोटा सा काफिला संख्या में भले कम था, लेकिन उनके दिल ईमान की रोशनी से भरे हुए थे। 4 मुहर्रम का यह समय हमें यह भी सिखाता है कि जब हालात कठिन हों और दुनिया साथ छोड़ती हुई दिखाई दे,
तब भी मोमिन का भरोसा अपने रब पर कम नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने अपने अमल से यही सबक दिया। सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी और करबला का मैदान एक नई सुबह का इंतजार कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में कितनी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, लेकिन इतना जरूर था कि हक़ के ये मुसाफिर अपने मकसद से पीछे हटने वाले नहीं थे। सूरज पश्चिम की ओर झुक चुका था और उसकी लाल किरणें करबला की रेत पर पड़ रही थीं। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखने वाला शायद कभी भूल नहीं सकता था। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के बीच बैठे हुए थे। आप उनसे मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की बातें कर रहे थे। आपके हर शब्द में ऐसा असर था कि थके हुए दिलों को भी सुकून मिल जाता था। साथ ही जानते थे कि उनके सामने बैठने वाली हस्ती रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनका हर कदम दीन की रक्षा के लिए उठ रहा है। उस शाम करबला के आसपास दुश्मन की हलचल पहले से अधिक दिखाई दे रही थी। नए नए सैनिकों के पहुंचने की खबरें मिल रही थीं। विरोधी सेना अपने पड़ावों को मजबूत कर रही थी। वे यह समझ रहे थे कि इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के खेमों में दुनिया की ताकत नहीं थी, लेकिन ईमान की ऐसी दौलत थी जो किसी भी सेना से बड़ी थी। लोग अल्लाह की याद में मशगूल थे। कोई कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई दुआ में लगा हुआ था और कोई नमाज अदा कर रहा था। शाम के समय कुछ साथी करबला के हालात पर आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि आने वाले दिन बहुत कठिन हो सकते हैं, लेकिन जब वे इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देखते तो उनका डर खत्म हो जाता। आपके चेहरे पर यकीन और तवक्कुल की ऐसी रोशनी थी जो दूसरों के दिलों को भी मजबूत कर देती थी। अहले बैत के खेमों में भी अजीब सुकून था। बच्चे अपने परिवार के साथ थे और औरतें अल्लाह से दुआएं कर रही थीं। कोई शोर शराबा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। हर कोई अपने रब की मर्जी पर राजी रहने की कोशिश कर रहा था। 4 मुहर्रम की इस शाम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि करबला का मामला अब एक साधारण राजनीतिक विवाद नहीं रहा था। यह हक और बातिल, इंसाफ और जुल्म, सच्चाई और झूठ के बीच का संघर्ष बन चुका था। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने अमल से पूरी उम्मत को यह सिखा रहे थे कि जब हक खतरे में हो तो एक मोमिन को डटकर खड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, वैसे वैसे खेमों में इबादत का माहौल और गहरा होता गया। लोग अल्लाह से रहमत, मदद और इस्तिकामत की दुआ कर रहे थे। हर दिल जानता था कि आने वाले दिन इतिहास के सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे महान अध्यायों में से एक बनने वाले हैं। इस तरह 4 मुहर्रम की शाम सब्र, इबादत और बढ़ते हुए इम्तिहान के एहसास के साथ गुजरी। करबला का मैदान अगली घटनाओं का इंतजार कर रहा था और इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा काफिला पूरी मजबूती के साथ अपने मकसद पर कायम था। 4 मुहर्रम की रात फिर से करबला के मैदान पर अपना साया फैलाने लगी। सूरज डूब चुका था और रेगिस्तान की गर्म रेत अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। आसमान पर अनगिनत सितारे चमक रहे थे, लेकिन करबला की धरती पर मौजूद लोगों के दिल आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा की। नमाज के बाद आप कुछ देर तक अल्लाह की हम्द और दुआ में मशगूल रहे। आपके साथी भी इबादत में लगे हुए थे। किसी की जुबान पर तस्बीह थी, कोई कुरान की तिलावत कर रहा था और कोई अपने रब के सामने आंसू बहाकर दुआ कर रहा था। उस रात करबला के मैदान में एक अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ दुश्मन की बढ़ती हुई फौज थी जिसके पास संख्या और ताकत थी, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा काफिला था जिसके पास ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। इतिहास बताता है कि इन दिनों कूफा से लगातार सैनिक करबला की ओर भेजे जा रहे थे। हर आने वाला दस्ता इस बात का संकेत था कि हालात और कठिन होने वाले हैं, लेकिन इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के इरादे में कोई बदलाव नहीं आया। आप जानते थे कि आपका मकसद अल्लाह की रजा और दीन की हिफाजत है। रात के एक हिस्से में कुछ साथी इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे। वे आपकी बातें सुनते रहे और अपने दिलों को मजबूत करते रहे।
आपने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है और जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। अहले बैत के खेमों में भी इबादत का माहौल था। औरतें दुआ कर रही थीं और बच्चे अपने परिवार के पास आराम कर रहे थे। इन पाक लोगों के दिलों में दुनिया का लालच नहीं था। उनका सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह की जात थी। रात गहराती गई और करबला का मैदान खामोश होता गया। दूर कहीं दुश्मन के पड़ावों से सैनिकों की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के खेमों में अल्लाह का जिक्र गूंज रहा था। यह वह जिक्र था जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिलों को सुकून देता है। 4 मुहर्रम की इस रात ने यह साबित कर दिया कि सच्चे ईमान वाले लोग हालात से नहीं बल्कि अपने रब से जुड़कर ताकत हासिल करते हैं। दुश्मन की बढ़ती हुई ताकत उन्हें डरा नहीं सकी, क्योंकि उनका भरोसा दुनिया की किसी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह पर था। रात का आखिरी हिस्सा करीब आ रहा था। करबला की धरती आने वाले दिनों के दर्दनाक लेकिन महान इतिहास को अपने अंदर समेटने के लिए तैयार हो रही थी। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी हर हाल में हक पर डटे रहने का इरादा कर चुके थे। 4 मुहर्रम की रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। करबला का मैदान गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और रेगिस्तान की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे आने वाले दिनों में पूरी उम्मत महसूस करने वाली थी। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के खेमों में बहुत से लोग अभी भी इबादत में मशगूल थे। कोई तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था, कोई तिलावत ए कुरान कर रहा था और कोई अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों की हालत पर नजर रखते थे। आप हर एक का हौसला बढ़ाते और उन्हें याद दिलाते कि अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलें मोमिन के दर्जे को बुलंद करती हैं। आपके शब्द सुनकर लोगों के दिलों में नई ताकत पैदा हो जाती थी। उधर दुश्मन के पड़ावों में भी हलचल जारी थी। सैनिकों की संख्या बढ़ चुकी थी और वे अपने अपने स्थानों पर तैनात हो रहे थे। हर गुजरते घंटे के साथ यह महसूस हो रहा था कि करबला का मामला एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के काफिले में किसी ने भी अपने इरादे में कमजोरी नहीं दिखाई। जो लोग आपके साथ थे वे अच्छी तरह जानते थे कि वे सत्य और न्याय के रास्ते पर खड़े हैं। यही यकीन उन्हें मजबूत बनाए हुए था। उस रात कई साथियों ने पुराने दिनों को याद किया। उन्हें मदीना की गलियां याद आईं, जहां उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को सुना था। उन्हें वे दिन याद आए जब इस्लाम की बुनियाद इंसाफ, रहमत और भाईचारे पर रखी गई थी। अब वे उसी संदेश की रक्षा के लिए करबला में मौजूद थे। अहले बैत के खेमों में भी सब्र और रजा का माहौल था। किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। हर कोई अल्लाह के फैसले पर राजी रहने की कोशिश कर रहा था। यही वह खासियत थी जिसने करबला के इन मुसाफिरों को इतिहास में अमर बना दिया। रात के आखिरी हिस्से में इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रब के सामने दुआ की। आपने उम्मत की भलाई, दीन की हिफाजत और अल्लाह की रजा की दुआ मांगी। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अल्लाह की खुशी थी, न कि दुनिया की सत्ता या दौलत। धीरे धीरे फज्र का समय करीब आने लगा। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। 4 मुहर्रम का दिन अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। यह दिन दुश्मन की बढ़ती हुई तैयारियों, ईमान वालों के सब्र और इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की अटूट इस्तिकामत का गवाह बन चुका था। करबला की रेत, वहां की हवाएं और वहां की रातें इस बात की गवाही दे रही थीं कि हक़ का यह काफिला किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से पीछे हटने वाला नहीं था। आने वाले दिन इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने और अधिक स्पष्ट करने वाले थे। 4 मुहर्रम का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका था। करबला की धरती पर रात धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। आसमान के सितारे फीके पड़ने लगे थे और पूर्व दिशा में सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। यह वही समय था जब अल्लाह के नेक बंदे अपने रब के सामने सबसे अधिक झुकते हैं। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथी पूरी रात इबादत, दुआ और जिक्र में मशगूल रहे थे। कठिन हालात के बावजूद
उनके दिलों में अल्लाह की याद कम नहीं हुई थी, बल्कि हर बीतते पल के साथ उनका यकीन और मजबूत होता जा रहा था। उस समय करबला का मैदान दो बिल्कुल अलग मंजरों का गवाह था। एक तरफ बड़ी बड़ी फौजें थीं जो अपनी संख्या और शक्ति पर भरोसा कर रही थीं, और दूसरी तरफ एक छोटा सा काफिला था जो केवल अल्लाह की मदद और अपनी सच्चाई पर भरोसा कर रहा था। इतिहास में अक्सर संख्या नहीं बल्कि सच्चाई की ताकत जीतती है, और करबला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा था। 4 मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा संदेश सब्र और इस्तिकामत था। आपने अपने साथियों को बार बार याद दिलाया कि मोमिन का काम नतीजों की चिंता करना नहीं बल्कि हक पर डटे रहना है। अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर होता है और उसी पर भरोसा करना चाहिए। रात भर की इबादत के बाद जब फज्र का समय करीब आया तो करबला के मैदान में एक रूहानी माहौल था। साथी नमाज की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग तिलावत कर रहे थे और कुछ लोग अल्लाह से अपनी आखिरत की कामयाबी की दुआ मांग रहे थे। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दिल में उम्मत की फिक्र थी। आप चाहते थे कि लोग सच्चाई को पहचानें और दीन के असली संदेश को समझें। यही वजह थी कि इतने दबाव और मुश्किलों के बावजूद आपने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उधर दुश्मन की फौजें अपनी संख्या बढ़ाकर यह समझ रही थीं कि वे अपनी शक्ति से सब कुछ हासिल कर लेंगी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ईमान और सच्चाई की ताकत तलवारों और सेनाओं से कहीं अधिक बड़ी होती है। जैसे जैसे सुबह करीब आती गई वैसे वैसे 4 मुहर्रम का दिन समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। यह दिन किसी युद्ध का दिन नहीं था बल्कि तैयारी, सब्र, इबादत और बढ़ते हुए दबाव का दिन था। इसी दिन ने आने वाले बड़े घटनाक्रमों की भूमिका तैयार की। करबला की इस पवित्र धरती पर इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके वफादार साथियों ने दुनिया को यह सबक दिया कि जब बात हक और बातिल की हो तो एक सच्चा मोमिन संख्या, शक्ति या भय को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलता। इस तरह 4 मुहर्रम अपने अंतिम पलों की ओर बढ़ा। करबला का मैदान अगली तारीख के इंतजार में था और हक का यह छोटा सा काफिला अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने मिशन पर अटल खड़ा था। 4 मुहर्रम का दिन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। करबला की धरती पर गुजरे हुए इन घंटों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों का सफर कोई साधारण सफर नहीं था। यह एक ऐसा मिशन था जो आने वाली नस्लों को हक, सब्र और कुर्बानी का अर्थ समझाने वाला था। पूरे दिन और रात के दौरान इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के दिलों में अल्लाह पर भरोसा और आखिरत की तैयारी का जज्बा पैदा किया। आप जानते थे कि हालात दिन ब दिन कठिन होते जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपने साथियों को निराश नहीं होने दिया। 4 मुहर्रम तक करबला के आसपास दुश्मन की मौजूदगी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी थी। कूफा से आने वाले सैनिकों के कारण मैदान में हलचल बढ़ गई थी। यह सब देखकर भी इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के काफिले के लोगों के दिलों में डर पैदा नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका ईमान था। उस दिन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह लगातार लोगों को दीन की मूल शिक्षाओं की याद दिला रहे थे। आप उन्हें बताते थे कि इंसाफ, सच्चाई और अल्लाह की फरमानबरदारी किसी भी मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इन मूल्यों को छोड़ दिया जाए तो समाज में जुल्म और फसाद फैल जाता है। अहले बैत के खेमों में भी अजीब रूहानी माहौल था। औरतें दुआ कर रही थीं, बच्चे अपने परिवारों के साथ थे और हर व्यक्ति अपने रब से जुड़ा हुआ था। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईमान वाले लोग अपने रब का दामन नहीं छोड़ते। 4 मुहर्रम के दौरान कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन यह दिन आने वाले दिनों की भूमिका तैयार कर रहा था। दुश्मन अपनी योजना बना रहा था और इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का काफिला अपने ईमान और सब्र को और अधिक मजबूत कर रहा था। जब रात का अंतिम हिस्सा समाप्त होने लगा और नई सुबह करीब आई तो करबला के मैदान ने एक और दिन पूरा कर लिया। लेकिन यह साधारण दिन नहीं था। यह वह दिन था जिसने यह दिखा दिया कि हक पर चलने वाले लोग संख्या में कम हो सकते हैं, मगर उनके इरादे पहाड़ों से भी अधिक मजबूत होते हैं। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा उसी तरह सुकून और यकीन से भरा हुआ था जैसा करबला पहुंचने के दिन था।
आपके साथियों ने भी आपके इस अटूट भरोसे से हिम्मत पाई। वे जानते थे कि जो भी होगा वह अल्लाह की मर्जी से होगा और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। इस प्रकार 4 मुहर्रम का वाकया हमें सब्र, इस्तिकामत, अल्लाह पर भरोसा और हक के लिए डटे रहने का महान सबक देता है। करबला की धरती पर गुजरा यह दिन आने वाले और भी कठिन दिनों का संकेत दे चुका था। 4 मुहर्रम का दिन और उसकी रात समाप्त हो चुकी थी। करबला की धरती ने एक और ऐसा दिन देखा था जिसमें इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके वफादार साथियों ने सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल पेश की। इस दिन तक यह साफ हो चुका था कि करबला का मामला केवल सत्ता या शासन का नहीं था। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का मकसद दीन इस्लाम की असली शिक्षाओं, इंसाफ और सच्चाई की रक्षा करना था। दूसरी ओर विरोधी ताकतें अपनी संख्या बढ़ा रही थीं और करबला के हालात को और कठिन बना रही थीं। 4 मुहर्रम का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब इंसान हक पर हो तो उसे मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने यह दिखा दिया कि सच्चा मोमिन अपने रब पर भरोसा करता है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो जाएं। करबला के मैदान में मौजूद हर व्यक्ति आने वाले दिनों की गंभीरता को महसूस कर रहा था, लेकिन किसी ने भी हक का रास्ता छोड़ने का विचार नहीं किया। यही वह जज्बा था जिसने करबला को इतिहास का सबसे महान और सबसे दर्दनाक अध्याय बना दिया। 4 मुहर्रम के दिन कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन यह दिन आने वाली घटनाओं की तैयारी का दिन था। दुश्मन की संख्या बढ़ रही थी, दबाव बढ़ रहा था, लेकिन इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों का ईमान पहले से भी अधिक मजबूत हो रहा था। आज सदियों बाद भी जब हम करबला को याद करते हैं तो हमें सब्र, कुर्बानी, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे का संदेश मिलता है। यही संदेश इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी और करबला के मैदान में अपने अमल से दिया। अल्लाह ताला हमें करबला के इन महान सबकों को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। MN स्टोरी वॉइस चैनल के लिए विशेष संदेश। अगर आपको मुहर्रम, करबला, अहले बैत, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और इस्लामी इतिहास के सच्चे और दिल को छू लेने वाले वाकयात पसंद हैं तो MN स्टोरी वॉइस को जरूर सुनें। MN स्टोरी वॉइस पर आपको मिलेंगे मुहर्रम और करबला के सच्चे वाकयात, हजरत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी की दास्तान, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के प्रेरणादायक किस्से, इस्लामी इतिहास की भावुक और ज्ञानवर्धक कहानियां, दिल को छू लेने वाले ईमान अफरोज वाकयात। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। MN स्टोरी वॉइस, जहां इस्लामी इतिहास की सच्ची और असरदार कहानियां आपकी आवाज बनती हैं।